सूरत हाल आपके सामने है। 20 साल की एक लंबी लड़ाई के बाद अमेरिकन जो हैं वो अफ़गानिस्तान को छोड़ के निकल गए। लड़ाई लड़ना अलग बात है, लड़ाई में जीतना अलग बात है, लड़ाई को हार जाना अलग बात है, लड़ाई से भाग जाना एक बिल्कुल ही अलग बात है। यानी लड़ाई से भागने की तो गुंजाइश है ही नहीं, और फौजियों की ज़ुबान में इसको एक बहुत बड़ी गाली समझा जाता है। अमेरिकन मैदान छोड़ के, लड़ाई छोड़ के भाग गए हैं। ना वो जीते, ना वो हारे, ना वो गिरफ्तार हुए, ना वो ज़्यादा मारे गए, लेकिन वो भाग गए मैदान को छोड़ के। इन अफगानों ने उनको थका दिया। 20 साल तक वो सुबह शाम एक खौफ के साथ रहे, और ऐसा लगता है कि जैसे पहले इनका पीछा कर रहा था वियतनाम सिंड्रोम, अब इस फौज के पीछा करेगा अफगान सिंड्रोम। और ये अफगान सिंड्रोम ऐसा है कि ये बरतानवी फौज का भी पीछा करता रहा। जब 1842 में उनका सिर्फ एक आदमी छोड़ा था और बाकी सारे मार दिए थे अफगानों ने। और यही सिंड्रोम जो है 1989 में जब रशियंस निकले तो फिर ये उनका भी पीछा करता रहा। तो अब ये अमेरिका का भी पीछा करेगा, और उनके लिए भी एक बहुत बड़ी जिल्लत अमेज शिकस्त ये होगी। पाकिस्तान में ट्रेंड चले, और पाकिस्तान में ये दावा किया गया कि अमेरिकी फ़ौजी पाकिस्तान में आ गए हैं। इमरान खान साहब ने जो वादा किया था एब्सोल्युटली नॉट का, उसको तोड़ दिया है, और अमेरिकी फ़ौजियों ने पाकिस्तान के अंदर से कार्रवाइयाँ वो करेंगे, और हमने तो आपको अड्डे नहीं देने थे, हमने तो आपको होटल दे दिए हैं। और इस किस्म का एक बाकायदा प्रोपेगेंडा हुआ कि शायद अमेरिकन के हाथों गिर भी हो गया है पाकिस्तान। और क्या इसके बदले में जो बाइडन कॉल करेगा, ये भी सवाल उठाया गया। तो ये हम देखेंगे कि अमेरिकन फ़ौजी क्या पाकिस्तान में मौजूद हैं, और कितने मौजूद हैं, और कब तक मौजूद हैं, और कब तक उनका रहने का इम्कान है। ये तो गवर्नमेंट से भी पूछ लेंगे, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो थे वो निकल गए, और जो रह गए वो आज निकल जाएंगे। यानी अब अमेरिकी फ़ौजियों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, वो यहाँ पे रहना नहीं चाहते। दूसरी जानिब तालिबान के साथ दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अपने रवाबित बना रही है। भारत ने भी पहला रब्ता किया दोहा में, बाकी ममालिक भी रब्ता कर रहे हैं, और चाइना ने भी आज अपने सफ़ीर से वहाँ दोहा में मुलाकात की। चाइनीज़ सफ़ीर से भी तालिबान की क़यादत ने। तो ये तालिबान पहले वाले तालिबान नहीं है, ज़रा थोड़े से मुश्किल हैं और थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो इनके साथ डीलिंग भी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। इस पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे अपोजिशन की आने वाली तहरीक। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि एक कौमी हुकूमत वो तश्कील देंगे। क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है, और क्या यही वो आइनी पाकिस्तान है, या पाकिस्तान जो आइन की हुक्मरानी जिसमें होगी उसमें इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है? ये भी सवाल पूछेंगे, जिसके लिए वो जद्दोजहद करते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जनाब कि आपने अगर जाना है तो बेहतर होगा कि आपका इस्तीफ़े देना बनता है। लॉन्ग मार्च में जाने से पहले आप इस्तीफ़े देकर जाएंगे। ये एक टॉन्ट है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है अपोजिशन के ऊपर, पीडीएम के ऊपर। बातचीत शुरू करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अखूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पी से, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब PMLN से, जमशेद इकबाल चीमा साहब एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं दानियाल चौधरी साहब, अमरीकी जो पाकिस्तान में आए, हमने देखा ज़्यादा PMLN के सोशल मीडिया ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की। आपके कुछ लोगों ने, यानी आपके सीनियर लोगों ने इस पर ट्वीट्स भी किए हैं, बयानात भी दिए। आप बताइए कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं इस इनखला को लेकर, और जो लोग पाकिस्तान पहुँचे हैं उनको लेकर। दानियाल चौधरी साहब बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो जी, मुझे आवाज़ आ रही है, बिल्कुल प्लीज़ रिपीट करेंगे जी। मैं जी बिल्कुल सवाल रिपीट कर देता हूँ। मैं पहला सवाल आप ही से पूछा मैंने कि ये जो फ़्लाइट्स पाकिस्तान में आई हैं, या जो लोगों का इनखला हुआ बहुत उजलत में अफ़गानिस्तान से, उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान में हैं, कुछ 12,000 लोग आए थे, जिनमें से कोई 1,000 के करीब लोग अभी बाकी हैं। इनको लेकर आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके लीडर्स भी कुछ पार्टी के ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं। आप ज़रा बताएंगे कि आपको इसमें फेयर क्या है, खौफ क्या है, इस सारे मामले में तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? देखिए, हमें फियर ये है कि हम पहले 40 लाख अफगानियों को पाकिस्तान पालता रहा। पाकिस्तान ओवर द ईयर्स ये दुनिया के इन सारे मुल्कों का मलबा अपने ऊपर लेता रहा। इससे हमारी करोड़ों अरबों की हमारी मैशत अफेक्ट हुई, हमारी ग्रोथ अफेक्ट हुई।
दहशतगर्दी हमारे पास आई, हमें ये विरसे में उन लड़ाइयों के विरसे में हमें जो कुछ मिला उसमें तबाही पाकिस्तान की हुई। तो अब बगैर मैकेनिज्म के आई थिंक पाकिस्तान, योर इकोनॉमिक स्टेट, योर फाइनेंशियल स्टेट इज नॉट इन अ पोजीशन वेयर यू कैन अफोर्ड इट एनी मोर। यू नॉट इन अ पोजीशन वेयर यू कैन, आपके पास अपने मैशत के लिए अपने पैसे नहीं है, अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए। आपकी पावर्टी एलिवेशन इस तरह हो रही है, 20 मिलियन लोग जो हैं वो बिलो पावर्टी लाइन, आपके अपने लोग गिर रहे हैं। और जब हम इन चीज़ों में और उन लोगों को करने शुरू हो जाएंगे तो हाउ विल आवर इकोनॉमी स्टैंड? पहले इन बुरे हालात में आई थिंक द वर्ल्ड इटसेल्फ, आइदर हम अगर ये कोई एक्शन लेने से पहले या तो दुनिया से हमें कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट हो या कोई कमिटमेंट हो कि हमें किस तरह लुक आफ्टर किया जाएगा और उसका आगे प्लान क्या है जो पार्लियामेंट के साथ शेयर किया जाए कि उनका एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होगी। एग्जिट स्ट्रैटेजी के बगैर अगर आप किसी को भेजेंगे, बुलवा लेंगे या ले लेंगे अपने साथ, तो आई थिंक इट विल फॉर अनदर डेकेड दे विल स्टिक ऑन यू एंड इट विल अफेक्ट योर इकोनॉमी एंड विल अफेक्ट योर ओन कंट्री। बैरिस्टर साहब, ये चीज़ें तो आप मेरे से पूछ लेते, गवर्नमेंट की तो बड़ी दूर की बात है। ये तो सारी चीज़ें अनाउंस्ड हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि उनको 21 दिन से ज़्यादा वीज़ा नहीं मिलेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग आएंगे वो अपने अखराजात उनके वो मुल्क उठाएंगे जो उनको अफगानिस्तान से निकाल कर ला रहे हैं। उनके खाने पीने के, रहने के सारे अखराजात वो लोग खुद उठाएंगे। और ये भी बताया गया है कि ये महदूद लोग हैं जो आएंगे और पाकिस्तान के अंदर मुहाजिरीन को वेलकम नहीं किया जाएगा जिस तरह माजी में किया जाता रहा कि लाखों लोग आ जाते थे। टोटल 1000 बंदा इस वक्त पाकिस्तान में है और कोई 2700 के करीब बंदा जो है वो बॉर्डर से क्रॉस किया है। और नॉर्मल हालात में भी 2-4 हज़ार बंदा बॉर्डर पे इधर उधर होता रहता है। ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं हुई जो अचानक और बहुत बड़ी हो। तो सर ये तो आपको, यानी पॉलिटिकल लोग हैं, आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए चीज़। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इसको। इमरान साहब, पहले पोलियो के नाम के ऊपर लोग आए, वो भी हम सबको पता था कि पोलियो वैक्सीन के नाम पे और डेटा कलेक्शन होती रही। यहाँ पाकिस्तान को रिपीटेडली ओवर द इयर्स मिसयूज़ किया गया। और अब जो गवर्नमेंट ने जो बात कह रहे हैं वो आपको और शायद मुझे पता है, वो पार्लियामेंट को नहीं पता। और जब तक पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड ना लिया जाए, पार्लियामेंट को ऑफिशियल तरीके से ना बताया जाए, तो आप और मेरी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज दैट इज़ नॉट द वे द गवर्नमेंट शुड हैंडल दीज थिंग्स। ये उनको पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेके, पार्लियामेंट को बता के, अपने जितने भी आपके ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उनको ऑन बोर्ड लेके ये चीज़ा फैसला तब होती हैं। ऐसे नहीं होती कि मीडिया के ऊपर बैठ के 4 लोग कह दें कि हमने ये पॉलिसी बना दी है और जब उनसे पूछें तो उसके ऊपर वो बैक ट्रैक कर जाएं। उसी तरह जिस तरह 4000 अकाउंट्स मिलने थे, उसी तरह जो अरबों रुपया आना था, उसी तरह जिस तरह इकॉनमी को उन्होंने बेहतर करना था, सब पता था। उसी तरह जिस तरह असद उमर का हाथ उठा के ऊपर बताया जाता था कि ये हमारी जो ख्वाब है उसकी ताबीर असद उमर करेगा, जिसको 6 महीने बाद उठा के फेंक दिया गया। ये इनकी बातें जो हैं अपने असल इकदाम से बड़ी डिफरेंट है। and the opposition and all the opposition in the parliament does not trust them by words। ये पार्लियामेंट में आए, पार्लियामेंट को ब्रीफ करें, पार्लियामेंट को बताएं क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगी, किस तरह उन चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा, एंड देन ओनली द थिंग शुड गो फॉरवर्ड। जी अखुनज़ादा चट्टान साहब, सेम इशू टू यू सर। आपकी अंडरस्टैंडिंग हम सबसे बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं रिपीटेशन तो नहीं करना चाहता हूं, मैं बैरिस्टर साहब के बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूं। बज़ाहिर तो जो लग रहा है इसमें तो पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है। जो हम सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं कि एक हिस्सा, और हमें चाहिए भी है क्योंकि हम तो दुनिया में रहते हैं। इस दुनिया ने कई बार हमारे साथ ताउन किया है सख्त हालात में, हमें इमदाद दिया है, हमें सपोर्ट दिया है। हम भी इस दुनिया का एक हिस्सा है और हम पे भी ये फर्ज है कि किसी पे कोई सख्त टाइम आए तो हम इनका मदद करें। ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि दूध का जला हुआ पानी को भी फूंक फूंक के पीते हैं। वाह, ठीक है। तो बैरिस्टर साहब के इस बात के साथ मैं इत्तेफाक करता हूं कि हम हमेशा दूध की जली हुई हैं। हुकूमत का फर्ज बनता है कि इस तरह के अहम इशूज आ जाते हैं, जैसे अफगानिस्तान का इशूज है, जैसे कश्मीर का मसला है, और बहुत सारे इस तरह के इशूज आ जाते हैं। कोविड आ गया, मुख्तलिफ किस्म हालात आ जाते हैं जो वो किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, कोई एक फर्द का मसला नहीं है, पूरे कौम का मसला है। और हमारे आइंदा वाली नस्लों का दारोमदार इस फैसलों पे है। हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ आइंदा के लिए हमारा जो ताल्लुक है, जिसके साथ हम बॉर्डर पे रहते हैं, दारोमदार आप हमारी पॉलिसियों पे हैं। तो हुकूमत का फर्ज बनता है कि ये इशू अब इसे नहीं है। ये तो कब से अमेरिका ने अनाउंस किया था कि हम जा रहे हैं। लोग तो समझते हैं कि अमेरिका अचानक चला गया।
मैं ये नहीं समझता हूँ कि अमेरिका अचानक गया है। अमेरिका ने बहुत पहले से अनाउंस किया था और अमेरिका जा रहा था। 2018 में उन्होंने प्लान किया और 2018 में प्लान किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, फिर मुज़ाकरात 2019 में शुरू किए, फिर 2020 में फरवरी 29 को उनका मुआहदा हो गया और फिर एक साल बाद उनको निकलना था, थोड़ा टाइम एक्सटेंड हुआ और 30 अगस्त को बिलाखिर वो निकल गए। खान साहब, बिल्कुल मैं आपके बात के साथ 100% एग्री करता हूं। तो हमें चाहिए था कि हम अपनी कोई पॉलिसी तो बनाते कि भाई अफगानिस्तान में अगर हम ये करेंगे तो इसका हमारे मुल्क पे और हमारे कौम पे और हमारे नेशन पे क्या असर पड़ेंगे, और अगर हम ये करेंगे तो बैरूनी दुनिया से हम पे कौन सा प्रेशर आ सकता है हमें, क्योंकि ये तो दो तलवार है ना, एक साइड भी है दूसरी तरफ बीदार है। नहीं चट्टान साहब, आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान आपको लगता नहीं पाकिस्तान बच गया है? अगर तो अफगानिस्तान में खाना जंगी बहुत ज्यादा इस वक्त हो रही होती, गनी सरकार अड़ जाती, काबुल में खून रेजी और बम धमाके हो रहे होते, तो दुनिया पाकिस्तान को ज्यादा ब्लेम करती। वो गनी जिस पे तकिया था वही भाग गया, उसके भागने की वजह से जो ब्लेम खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पे झूठा ब्लेम आना था वो सारा गनी पे पड़ गया और अमेरिकन बड़े शर्मिंदा हो गए यहां से निकले। यानी अमेरिकन की प्लानिंग भी ठीक नहीं थी, तो पाकिस्तान क्या प्लान करता? सारा कुछ तो एकदम हो गया। देखिए खान साहब, अगर हम प्लान करते तो हमारा नैरेटिव सच पे है, हकीकत है, हमारा जो नैरेटिव है हकीकत है।